हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास 75 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एनसीए की सीरीज में बात करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आज लास्ट एग्जांपल होने वाला है वेटेड एवरेज मेथड का। लेक्चर नंबर दिख रहा है 25, लास्ट क्लास, जहाँ पे आप बोल सकते हो भाई समरी पार्ट। लेक्चर नंबर 16 से लेके 24 तक की जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी है आज उसी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में से यहाँ पे प्रैक्टिकल टॉपिक मैं नहीं ले रहा हूँ, जैसा मैंने फीफो मेथड कराया था। अगर आपने फीफो किया तो ये टॉपिक सिमिलर उसी पैटर्न में है, वही कॉन्सेप्ट आपके रिपीट हो जाते हैं। बस फीफो में क्या था भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज में रेट को कर देते हैं भाई एवरेज। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फॉर्मेट देख लो। स्टार्ट कैसे करना है भाई, स्टोर लेजर अकाउंट लिखना है, लिख देना जरूर, सीधा मेथड का नाम लिखना है भाई। स्टोर लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, वेटेड एवरेज मेथड। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेट आपका है डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। दो तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं बच्चे, दोनों बता दे रहा हूं क्या रहेगा। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब एक जो मैंने बताया कि भाई इंपॉर्टेंट है वो है, इस रेट को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वेटेड एवरेज मेथड में रेट बना सकते हो, और ध्यान रखना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फिर से, मैं ऑलरेडी बताया हूँ, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी, अब इसमें मैं दोनों की बात कर रहा हूँ भाई, रेगुलर एंड डिस्टेंस दोनों की बात कर रहा हूँ भाई। रेगुलर वाले बच्चे भी आ रहे हैं, डिस्टेंस वाले भी आ रहे हैं। मीन्स इन शॉर्ट, जिसका कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलती है रेट का अमाउंट बनाओ ना बनाओ, दोनों केस में 10 मार्क्स का टॉपिक है तो 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा दोनों केस में। दोनों केस में ये क्लियर वर्ड सुन लो, मैं रेगुलर की बात किया, डिस्टेंस की बात किया, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी दोनों ऑप्शन दे रही भाई। रेट का कॉलम बना भी सकते हो, नहीं भी, बट अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है, मतलब आपके कॉलेज में ही पेपर होगा, तो आपके कॉलेज के सर टीचर ने जैसा सिखाया होगा उसी पैटर्न में चलना। तो ये जो डाउट था रेट को लेके वो क्लियर हो गया होगा बच्चों का। अब एक छोटा डाउट आता है, सर वेटेड एवरेज मेथड अकेले पूछा जाएगा, वेटेड एवरेज मेथड फीफो मेथड के साथ पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का हो सकता है? वेटेड एवरेज मेथड वैसे चांसेस है 10-10 मार्क्स के रहेंगे, क्योंकि भाई इतना सिंपल टॉपिक्स 20 मार्क्स का नहीं देंगे, क्योंकि 60 का प्रैक्टिकल ही है। यूनिवर्सिटी वालों की बात किया, क्लियर है, 60 का प्रैक्टिकल ही है, तो भाई ऐसा शायद ही पॉसिबल हो। अगर आया भी तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। 20 का प्रैक्टिकल मतलब 20 का पूछेंगे तो फीफो वेटेड एवरेज दोनों कंबाइंड होकर पूछा जाएगा। क्लियर है? वेटेड एवरेज मेथड अकेला पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा, फीफो मेथड अगर अकेले पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा। वैसे चांसेस है भाई दो में से एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे, मतलब 10 मार्क्स तो आपका फिक्स है मोस्टली केसेस में। अभी तक के जितने भी पेपर हैं शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जहां पे ये फीफो अदरवाइज वेटेड में से कोई क्वेश्चन नहीं बना हो। मैंने बताया हर साल में बना ही बना है क्वेश्चन, तो इसका मतलब 10 मार्क्स तो फिक्स है, आने ही वाला है। फॉर्मेट समझ में आ गया, डाउट कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको करना है टोटल, सम कंप्लीट होने के बाद टोटल। टोटल हमेशा ध्यान रखना, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करना है हमेशा, हमेशा हर एक सम में। इशू के अमाउंट का टोटल आपको करना है। क्लियर? टोटल हर एक सम में करना है, और लास्ट में अपना आंसर भी लिखना है। आंसर कैसे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आएगा वो। जो बच्चे मेरे साथ आई थिंक कितने प्रैक्टिकल हो गए होंगे, 5 उधर हो गए, 4 इधर हो गए, 9 प्रैक्टिकल टॉपिक कराया हूँ। 9 प्रैक्टिकल टॉपिक में अगर आप पढ़ के आओ तो जो मेन 2 से 3 टॉपिक है वेटेड एवरेज में, मुझे लगता है पहला तो मैंने सिखाया जब बैलेंस आप रिकॉर्ड करते हो। अब ध्यान से समझना, बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करते हो तो भाई 2 ही केस है, 2 केस है। क्या 2 केस? अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा तो मैंने आपको ये बताया था, अगर परचेज की एंट्री है या रिसिप्ट आप बोल सकते हो भाई, तो बैलेंस प्लस रिसिप्ट ऐड हो जाता है, याद होगा तो आपको।
एन इशू का जब कॉन्सेप्ट है तो भाई बैलेंस में से वो माइनस हो जाता है इशू। और माइनस का पैटर्न क्या सिखाया था आपको, माइनस का पैटर्न क्या सिखाया था। अब ध्यान रखना ये सब चीजें उन्हीं को समझ में आएंगी जो क्लास कंप्लीट करके आए, तो उनको समझ में आएगा सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार मोस्टली हर एक वीडियो में बोला था बैलेंस प्लस रिसिप्ट कर दो तो बैलेंस बन जाता है, मतलब जो रिकॉर्ड करते हैं लास्ट वाला कॉलम। और मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि क्वांटिटी के साथ भाई क्वांटिटी ऐड होगा। अब ये क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी क्या है, बैलेंस की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी रिसिप्ट के क्वांटिटी से, और बैलेंस का अमाउंट ऐड हो जाएगा बैलेंस के अमाउंट से। ये किसके केस में है, ये रिसिप्ट वाले केस में क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाएगा। बट इशू वाले केस में उल्टा चल रहा है, देखो ना क्या लिखा, बैलेंस माइनस इशू। इसका मतलब यहां पे भी वही पैटर्न है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दो, अमाउंट से अमाउंट माइनस कर दो। यही तो पैटर्न है, यही तो कॉन्सेप्ट ही है चलता है। और थर्ड एंड मोस्ट आईएमपी जहां पे रेट को लेके बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बैलेंस का रेट, अब ध्यान रखना ये रेट भी किसका, बैलेंस का, बैलेंस या फिर इश्यू का रेट आप बोल सकते हो भाई। जब इश्यू करते हैं अगर रेट का कॉलम नहीं बनाया तो रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत सिंपल आंसर है, मैंने बताया था भाई अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, आपको रेट आ जाएगा। क्लियर, यही तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा वेटेड एवरेज इसी पे कंप्लीट हो जाता है। बेसिक्स की मैं बात की, जहाँ पे केस हमारे नहीं बनते उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यही तीन पैटर्न ही है, यही तीन चीजें हैं कि जब हम रेट ढूंढते किसका, बैलेंस का या फिर इशू वाले का, तो भाई उसके जस्ट अगर इशू का कॉलम है उसके जस्ट ऊपर जाओ बैलेंस में, आप अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देना, आपको रेट मिल जाएगा। नहीं समझा तो प्रैक्टिकल कर लो, क्लियर हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल देख के यहाँ पे आए हैं तो उनको समझ गया होगा मैंने क्या लाइन लिखाई है, क्या चीज बोल रहा हूँ। और जो प्रैक्टिकल मेरी कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो नहीं देख के आए तो शायद ही उनको उतना परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, नोट कर लिया। चलिए आगे और डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। डिटेल्स क्या पूछा जा सकता है भाई, वेटेड एवरेज में वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा जा सकता है, ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है जो इशूड वाले का, मैंने आपको बताया ना भाई, इशूड के अमाउंट का टोटल, इसका मतलब है इशूड के अमाउंट का टोटल आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए तो पहले ही बता दिया भाई अमाउंट का टोटल आप हमेशा कर लिया करो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस सीओजीएस, आप बताओ जरा सीओजीएस का फॉर्मूला याद कर लो हर एक बच्चा भाई, हर एक बच्चा ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला सामने दिख रहा है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा प्रॉफिट को केस में, मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट का सम दे देंगे, मैं बता रहा हूँ कि भाई मोस्टली 30 से 40% बच्चे प्रॉफिट सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 30 से 40% ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बार बार भाई कि मेंशन कर रहा हूँ कि 10 मार्क्स का ही टॉपिक आएगा। बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, मुझे पता है ना ऑफलाइन बैच में यही होता है कि ऑफलाइन में भी क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, सर फीफो मेथड क्या है, वो तो 10 मार्क्स पक्का है, वेटेड एवरेज क्या है सर 10 मार्क्स पक्का है, बच्चे ऐसा काउंट करते हैं। और इन केस थोड़ा सा डिफरेंट दे दो भाई, इसका 2 नंबर गायब करवा देंगे, प्रॉफिट का 2 मार्क्स गायब हो जाएगा आपका। ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये, क्योंकि देखो चीजें बहुत सिंपल है। और ध्यान रखना, इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई रिवीजन कर लोगे तो रिवीजन के टाइम जब आप कहीं भी इसको नोट्स मेरे साथ बना रहे हो तो एग्जाम में भाई टेंशन आप भूल जाओ। कैसे, रिवीजन में जब आप इसको नोट किए रहोगे तो रिपीट कर लोगे, प्रॉफिट का वैसे ही माइंड में आ जाएगा, सर प्रॉफिट में क्या बताया था आपने, प्रॉफिट में 2 तरीका है, दोनों में से कोई भी एक कर सकता हूं। जैसा पहला तरीका देखो ना जरा आप, सेल्स माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस का मतलब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, सीओजीएस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दूंगा, तो सेल्स में से सीओजीएस ये तीनों का जो टोटल आएगा माइनस कर दूंगा, आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं, क्या बोला समझा कि नहीं क्या बोला। सीओजीएस का क्या मतलब है, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, सीओजीएस का मतलब है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब जो ये टोटल आएगा सेल्स में से माइनस किया प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सेल्स मैंने इजी वर्ड में लिखा है, ध्यान रखना पहला एक ऐसा सम है जहां पे सेल का रेट आने वाला है। सेल का अमाउंट कैसे निकालोगे भाई, क्वांटिटी इनटू रेट। अब यहाँ पे किस रेट की बात हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फीफो मेथड, पूरे वेटेड एवरेज मेथड में एक पहला ऐसा सम, पहला ऐसा केस है जहां पे ये जो रेट लिया जाएगा वो लिया जाएगा भाई सेलिंग का रेट। और सेलिंग रेट अगर आपको ध्यान में होगा कहीं भी यूज नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये अगर क्लियर है तो दूसरा मेथड देखो, उल्टा कर दो,
सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया, या फिर अपोजिट कर दो भाई, सीओजीएस कर लो, सेल्स कर लो, तो सेल्स माइनस सीओजीएस कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, देखो सबसे पहले मैंने सीओजीएस लिया, सीओजीएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या मिला सीओजीएस, जिसको मैंने क्या नाम दिया भाई ए, और बी क्या है हमारा सेल। सेल कैसे मिलेगा, क्वांटिटी इनटू रेट, रेट कौन सा भाई, सेलिंग रेट का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लोगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल में से सीओजीएस माइनस होता है, ध्यान रखना, सीओजीएस से सेल नहीं माइनस होगा, सेल में से सीओजीएस, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, लॉस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बी माइनस ए, तो दोनों में से कोई भी कर लो, मुझे लगता है ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। नोट कर लिया है, नोट कर लिया क्या भाई, जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं सब बता दिया हूं। अभी आगे केस भी है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर इतने में ही कहाँ खत्म हो रहा है। अभी तो हमारे रिटर्न बचा है, डैमेज बचा है, लॉस बचा है, ये सब चीज़ें तो कंप्लीट बची है ना, तो बची है तो ये देखो नोट कर लो इसको। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं फीफो में, फीफो में भी यही है, सिर्फ यहाँ डिफरेंट वही रेट को लेके आता है। फीफो का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया था वो पहला निकल जाएगा। वेटेड में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जरा। शॉर्टेज का केस आया तो इश्यू वाले कॉलम में जाओ, रेट को लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, वेटेड जो वेटेड रेट आया रहेगा उसी पे जाएगा वो। एक्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, रिसिप्ट कॉलम में आएगा। शॉर्टेज मतलब कुछ अमाउंट शॉर्टेज हो गया है तो इश्यू कॉलम, और ये कब पता चलता है, जब हमारे वेरिफिकेशन होता है तो। और हमेशा ध्यान रखना नीचे इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया गया रहता है ये शॉर्टेज एंड एक्सेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न बाय स्टोर, ये दो कंफ्यूजन बच्चों को ज़्यादा होता है, तो याद रख लेना भाई। टू स्टोर की जब बात करेंगे, रिसिप्ट कॉलम है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है हमारा, इसका मतलब ये जब ये बात होती है तो भाई ये सेल्स रिटर्न। और मैंने दूसरा तरीका ही बताया, बहुत सिंपल आंसर। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, मुझे पता नहीं ऑफलाइन में ऐसा होता है, ऑफलाइन में ऐसा होता है सर रिटर्न टू स्टोर में कन्फ्यूजन में रहता हूँ सर, कौन सा टू है, कौन सा बाई है, कौन सा परचेज रिटर्न, कौन सा सेल्स रिटर्न। मैंने बोला बहुत सिंपल से भाई, जो डेट मेंशन है डेट पे चले जाओ, उस डेट पे मैच कर लो भाई। परचेज हुआ तो परचेज रिटर्न होगा, सेल हुआ तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। और इसी में रेट को लेके, इसी दोनों केस में रेट को लेके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं भैया, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है भाई। जिस डे का रिटर्न है उस डे का रेट ले लो, चाहे आप फीफो मेथड कर रहे हो या फिर वेटेड एवरेज मेथड करो, कोई भी मेथड करो, कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है। और यही बच्चे मिस्टेक्स कर देंगे और करते हैं, वेटेड एवरेज में स्पेशली मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि क्या रहता है वही याद रखते हैं कि भाई ये रिटर्न होगा, मतलब बैलेंस का जो रेट होगा वही यूज करेंगे। नहीं, रिटर्न वाले केस में हमेशा रेट जिस डेट का रहेगा भाई उसी डेट का, जिस डे का रिटर्न रहेगा उस डेट का रेट आएगा, ये चीज माइंड में रख लेना आप लोग। लास्ट है आपका डैमेज का कॉन्सेप्ट। डैमेज किस में जाएगा, इश्यू कॉलम में, एंड इसका भी सेम वही रूल है, जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आप चले जाना। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। तो भाई लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, नोट कर लो। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो भाई नोट करो इसको, नोट कर लिया तो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है कैरेज इनवर्ड आ रहा है। ऑलरेडी फीफो मेथड में बता चुका हूं, या फिर से रिपीट करता हूं, इसको आप कैसे करोगे। दो तरीका है, दो मेथड है, आप निकाल सकते हो इसको कैसे, ध्यान रखो। इधर कॉलम आपका क्या बनता है भाई, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब इससे देखो दोनों तरीका बता रहे हो, दोनों में से जो आसान लगे वो कर लेना। अब इससे बोलते ना, इससे इजी कोई मेथड नहीं हो सकता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ये तो डाउट नहीं ना किसी बच्चे को कि कैरेज इनवर्ड परचेज में ही आएगा, क्योंकि परचेज के टाइम पे तो इनवर्ड होता है हमारा। क्लियर है कि नहीं है। सम पढ़ते, जैसे एग्जांपल लिखा है 1124 परचेज किया, बट उसके साथ में कैरेज इनवर्ड 1000 लगा है, टोटल दिया है 1000 कैरेज इनवर्ड है। क्वांटिटी कितना परचेज हुआ वो जरा देखो आप, क्वांटिटी है 10000, तो क्वांटिटी में देखो ना, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं पहले मेथड से कर लूँ चाहे मैं सेकेंड मेथड से कर लूँ। कैलसी उठा लो, कैलसी की जरूरत पड़ने वाली है। 10,000 यूनिट्स 15 इंच, 10,000 इंटू 15 क्या, 1,50,000। पहला मेथड सीखो, सीधा मल्टीप्लाई रेट से जो अमाउंट आया, अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट आया, अमाउंट में इनवर्ड वाला अमाउंट ऐड कर दूंगा 1000, 150 बनाया। मतलब पहले केस में मैं सीधा अमाउंट निकाल रहा हूं, पहले केस में सीधा अमाउंट निकाल रहा हूं, देन मैं रेट निकालूंगा। सेकंड में पहले रेट निकालूंगा फिर मैं अमाउंट निकालूंगा। देखते हैं भाई रेट कैसे निकलेगा। देखो बहुत सिंपल आंसर, सेकंड केस देखो, यहां नीचे लिख भी लो। सेकंड केस
कैरेज इनवर्ड डिवाइड बाई क्वांटिटी। कैरेज इनवर्ड कितना है 1000 डिवाइड बाई क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 10,000, 0.1 आ रहा है, 1000 डिवाइड बाई 10,000 कितना है 0.1। 0.1 जो रेट आया है उसमें ऐड करो ये रेट आपका 15.1 आया। क्लियर, समझ में आया? सेकंड में रेट निकाला। अब देखो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, हमें क्वांटिटी पता है, अमाउंट पता है, रेट निकालना बहुत आसान है। कैसे कैसे कैसे? देखो जरा, ऐसे डिवाइड, सॉरी देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भाई, डिवाइड। और जब हमें क्वांटिटी पता है, रेट है, अमाउंट निकालना आसान है, दोनों का मल्टीप्लाई करके। बहुत बेसिक चीज, दोनों उल्टा ही चल रहा है ना। देखो डिवाइड करते हैं, 151 डिवाइड बाई 10,000 किया, 15.1 ही तो आ रहा है, देखो ना 15.1 वहां भी आ रहा था, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 151 ही आएगा। तो दोनों में से कोई कॉन्सेप्ट ले लेना कैरेज इनवर्ड का। देखो ना सिंपल है कैलकुलेशन, नोट कर लो, नोट कर लो आप इसको, नोट कर लिया तो आ जाओ, ये लास्ट, ये खुद से कर लेना, खुद से आप लोग कर लेना, और जो आंसर आएगा, आंसर आप ऐड करना। क्या ऐड करना है? एक तो रेट बता देना आप, सेकेंड अमाउंट। मुझे लगता है जितने भी केस, जितने भी टाइप्स, जितने भी डाउट, जितने भी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में हो सकते थे आप लोग के, सब क्लियर करा दिया हूँ। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है भाई, तो अब आपके लिए लेके आऊँगा मैं डाउट क्लास। जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, पहला मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद अगर बच्चों का डाउट आता है, तो मैंने बोला था भाई बच्चों का डाउट अगर आता है तो आप सम और अपना नाम ऐड कर देना, क्योंकि थंबनेल में मैं ऐड करूंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जिस बच्चे का डाउट होगा, डाउट क्लास करके 1 2 3 करूंगा तो बच्चे ढूंढेंगे सर मेरा डाउट कहाँ पर है। नाम मेंशन होगा तो थंबनेल में नाम मेंशन कर दूंगा, आप इजीली ढूंढ सकते भाई अपने नाम से। क्लियर है? अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सम बच्चे जानबूझ कर दे। अगर डाउट सच में है भाई पूछो जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी बच्चे स्पेशली सीए के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो सीए के लिए टेंशन फ्री हो जाए, कहीं कोई कोचिंग, कोई क्लास, कोई किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट उनको इसी चैनल से मिल जाए। तो चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है जो आपको कंप्लीट करनी है भाई, कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो पाएँ और उनको भी इसी तरीके से बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।